वक्ताओं पे तो वैसे भी बड़ा भारी ये टैग लगा हुआ है कि भैया ये सब छुड़वाने की बात करते, खुद कुछ छोड़ते नहीं हैं। हम जब भी विदेश जाते हैं तो 2-4 न्यूज़ तो बना करके ही आते हैं वहाँ से, जरूर कोई ना कोई नई खबर बना करके आते हैं। और वो खबर जब भारत में फैलती है, हम विदेश में बड़ा मजा लेते, बताओ कोई लेना ना देना, और ये वैसे ही उछल ले। अब की बार हम गए, अब हमें भी मजा आने लग गया इसमें तो अब हम और जानबूझ करके करते हैं। हमने 3-4 और बढ़िया बढ़िया गाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाई कि और डालो। गए हम, एक स्थान है वहाँ पे डेरीडेर, लुजियाना करके एक शहर है, वहाँ हमारे कोई बहुत परिचित परिवार है, एकदम परिवार जैसा ही हमको मानता है। तो उनको पता चला हम आने वाले, तो उनकी बड़े दिन से एक कोई उन्होंने कार बड़ी महंगी वाली थी वो ऑर्डर दे रखी थी। तो बोले जब आप ही आ रहे हो तो हम चाहते कि आप पहले बैठो उसमें, आप पहले बैठो, तो हम चाहते आप से ही शुरुआत हो। हमें कहीं से आना था, वो 2 से 3 घंटे का रास्ता था, वहीं उनकी एजेंसी थी। बोले आप वहीं चलो, वहीं चरण रखो और उसमें बैठो और फिर हम साथ में आपको लेके आएंगे। हम बढ़िया भैया, कोई हमसे अपनी बिना हमारा 1 रुपया लगे अगर कोई हमको 2-4 करोड़ की गाड़ी में बैठा रहा तो हमारा घिसता क्या। तो बोले ठीक है जी, बैठ गए, फोटो डाल दिए तो फिर तो भारत में तो खुजली चालू हो जाती है देवी चित्रलेखा छोड़ती है, माया छोड़ने का प्रवचन देती है और खरीदी 2 करोड़ की गाड़ी। हमारा मन करता भैया कोई 2 करोड़ की दे ही दे, कम से कम इनकी वाणी तो सत्य हो जाए कम से कम इनकी बात तो झूठी ना साबित हो। पर अब हमें इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, हमें बड़ा मजा आता है, आनंद। भैया करो तुम, हम कल को हवाई जहाज में बैठ करके फोटो डालेंगे, तुम बोल देना देवी चित्रलेखा ने हवाई जहाज खरीदा और भाई देखो, कोई व्यक्ति नाम कमाने के लिए, कोई महंगी चीज खरीदने के लिए कितनी मेहनत करता, कितना पैसा कमाता, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ना खरीदते ना कुछ, और ऐसी खबरें बन जाती है। इससे बड़ा और अच्छा क्या हो सकता। दुनिया तो शान के लिए मरती है कि भाई हमारा नाम हो, हमारे पास ये है, वो हमारे पास है नहीं फिर भी हमारा नाम है। अच्छा, इससे पिछले साल गए थे तो वहाँ एक कोई बड़ी महंगी एक गाड़ी थी, उसमें डाल दिया था फरारी के संग, वो भी यजमान जी की थी। वो बोले रोज एक दूसरी गाड़ी में ले जाते, बोले आज आपको इसमें लेके जाएंगे, तो ले गए। अच्छा, वो खबर इतनी चली, अभी ये 5-7 दिन पहले ही, नहीं अमेरिका जाने से पहले जो अनंतनाग का कार्यक्रम था, इसके लिए हम दिल्ली गए थे एक दिन। सब न्यूज़ों में थोड़ा कुछ इंटरव्यू था, तो ABP न्यूज़ में गए। वहाँ गए तो वहाँ की एक रिपोर्टर बोली आपकी गाड़ी कैसी चल रही है। हमने कहा एकदम बढ़िया चल रही है, पार्किंग में खड़ी है, जाके देख लो। हमने कहा जब बताओ, खबरें वाले जो जिनको पता है कि खबर ही सबसे ज़्यादा दुनिया में झूठी चलती है, उनको ही यकीन है, तो फिर आम जनता तो भैया माने ही बैठी है, तो और बढ़िया है। अब इसका क्या सफाई दें, क्या गवाही दें। इससे बढ़िया तो जिसको जो सोचना है सोचो। हम तो अपने ठाकुर जी के नाम में इतना जरूर कह सकते हैं, हाँ मौज जरूर है हमारी, इस बात में कोई कमी नहीं है। जहाँ जाते इतना बढ़िया बढ़िया बैठने, इतना बढ़िया बढ़िया खाने, वही वाली बात है कि बनी बनाई रोटी मिले, लोग कहे महाराज। तो इससे अच्छा हमको तो लगता नहीं कोई जीवन है। और इससे किसी को जलन होती है तो जलो, किसी को चिड़न होती है तो चिड़ो। इतना भी किसी कथा करने वाले को, किसी साधु को जरा व्यवस्था देख लेना, उनके पास तो आदमी का भोजन नहीं पचता। हम तो कहते भैया ठाकुर जी के नौकर हैं, हम खूब ठाट में रहेंगे, क्योंकि हमारा बॉस बांसुरी वाला है। बॉस का फर्क है ना। अगर तुम प्रधानमंत्री की नौकरी करोगे तो ना बढ़िया टाई बेल्ट लगा के एकदम उसका पिए एकदम प्रधानमंत्री जैसे नखरे में ही रहता है, जैसे मानो यही प्रधानमंत्री साहब हों। पर हम अभिमान तो नहीं कह रहे, क्योंकि अभिमान गलत शब्द है, पर गौरव तो है, क्योंकि हम ठाकुर जी की नौकरी करते हैं, भागवत जी की नौकरी करते हैं।
हमारा घर इससे चलता है, हमारा परिवार इससे चलता है, हमारा खुद का जीवन, हमारा खान पान कपड़ा लत्ता सब भागवत जी तो दे रही हैं, उनकी कृपा से ही तो जीवन चल रहा है। उनकी ही दी खाते हैं, उनका दिया जीवन जी रहे हैं और बड़ी मौज में जी रहे हैं। तो खैर छोड़ो ये सब बातें, बाहर की बेकार की बातें।